दूर से नमस्ते एपिसोड 21 मन मौजी की खोली आंखें भाग 1। कहाँ है तेरा फोन? अंकल वो विशु ने अपना फोन डोनेट कर दिया। डोनेट? बहुत तारीफ सुनी है आपकी। बस अब जल्दी से आगे बात बढ़े तो ये ले तेरा नया फोन। तुम दोनों एक काम करो, डिसूजा अंकल के घर पहुंचो, मैं आता हूँ। पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो रहा है। हमें जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना होगा। पर हम कैसे कर सकते हैं? विशु कहाँ है? विशु को देखा तुम लोगों ने? वो अभी तक नहीं आया क्या? पता नहीं वो कहाँ चला गया। अभी तक तो उसका आता पता भी नहीं है। सब कुछ ठीक तो नहीं है, बट फिलहाल सब अंडर कंट्रोल है। और कोविड की रिपोर्ट अभी तक उनके आए नहीं है। देखते हैं। आपसे एक बात पूछूं? वहाँ विशु ऑक्सीजन और एम्बुलेंस लेकर कैसे पहुंचा? मतलब वो तो हमारे साथ था ना पम्मी दी के गैराज में, और आप उसे क्यों ढूंढ रही थी? हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। इस सवाल का है, प्लीज बताइए ना। गीत, ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस विशु कोई पहली बार लेकर नहीं आया है। जब जिसको ज़रूरत होती है विशु उन्हीं के साथ होता है। आज गीत के सामने विशु का वो रूप साफ हो गया जिसे वो धुंधला धुंधला सा महसूस तो कर रही थी पर देख नहीं पा रही थी। विशु कोविड का अनसंग हीरो है। अनसंग हीरो? अनसंग हीरो वो जो फ्रंटलाइन वर्कर की रीढ़ की हड्डी बनकर उनके साथ खड़े होते हैं, और विशु जैसे वो हजारों लोग जो हमारी मदद करते हैं। कोई जादू वादू जानता है क्या? ये सब कब करता है वो? कैसे? तब जब उसके पापा उसे डांटते हैं कि आवारागर्दी करता है, नालायक है। अच्छा, तुम्हें याद है उस दिन जब लड्डू का ऑर्डर मिला था बनवारी अंकल का? सुबह ही रानी आंटी का मार खाया क्योंकि लड्डू बनवाने नहीं आया था, और उसी दिन वो पूरी रात हॉस्पिटल में हमारे साथ था। तभी वो बीच बीच में गायब हो जाता था। पर करता क्या था? बहुत कुछ। जिनको कोविड हो गया है उनके घर पे दवाई, दूध, सब्जी पहुंचाना, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, एम्बुलेंस अरेंज करना, ऑक्सीजन अरेंज करना, और जो लोग अकेले हैं उन बुजुर्गों को, बैचलर्स को टिफिन पहुंचाना। बहुत कुछ गीत। तो ये उसने कभी शेयर क्यों नहीं किया किसी के साथ? ऐसा ही है अपना विशु। कहता है कि अगर मदद बताकर की जाए तो फिर वो जताया हुआ लगता है। और सुनो, और एक गुड न्यूज़ है। सरकार ने उसके इन कामों के लिए उसे कोविड योद्धा के रूप में सराहा है और सम्मान राशि देने की घोषणा भी की है। अच्छा। हाँ। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। ज्ञानी थक गए कहते कहते भैया, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते। हाँ, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मुझे तो ये सब पहले से ही पता था। तो तू ये जानती थी? वाह। और मुझे बताने की जरूरत ही नहीं समझी? हाँ, मैं उससे कितना लड़ती थी। तुझे दया नहीं है कभी विशु भैया, विशु पे? दीदी, ये सब चीजें ना बताने वाली नहीं होती। और विशु भैया ने कौन सा मुझे खुद बताया? जलेबी की तरह बातों को घुमा मत, बता ना सीधा सीधा। अरे दी, चीजों को ना एक अलग नजरिए से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है सामने वाले इंसान को। तू ना बकवास बंद कर।
और बता हमें तुझे कैसे पता चला? अरे देखो, विशु भैया कभी कभी गायब रहते थे, पूछो तो ऐसे गोल मोल करके जवाब देते थे, तो मुझे हुआ शक। फिर क्या था, मैंने उनकी 2 दिन जासूसी की और मुझे सब पता चल गया। और हमारे मामू द ग्रेट इंडियन दूल्हा जासूस, उनसे तो मैं कुछ सीखूंगी ना। बेचारा हमेशा डांट ही खाता रहता था, कभी मेरे पापा से कभी अपने पापा से। वैसे हर वक्त डांट खाने वाले विशु भैया कोविड के मामले में एकदम अलग है। हाँ, एकदम एक योद्धा जैसे, कोविड हीरो। खैर मदद तो उसने कोविड के अलावा भी करी है लोगों की, और वो तो मैंने भी देखा है। जब इतने अच्छे काम करता है तो वो सुनता क्यों है लोगों की? इडियट। दीदी वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल, विशु भैया का ना मंत्र है। और वैसे भी वो आपको कहाँ बताने वाले थे कि वो रात भर जाग के आपका ऑर्डर चमन से पूरा कराया था। हाँ, और आपको मालूम है शूटिंग सेट पर आपको किसने रिकमेंड किया था? विशु ने। नायरा सुन, सो गई? विशु तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। पापा आ जाएंगे। आ जाने दो, कोई देख लेगा? देख लेने दो। बनवारी अंकल डांटेंगे। डांटने दो। ये प्यार है या क्या है, मुझको नहीं ये पता है। ये प्यार है या क्या है, मुझको नहीं ये पता है। दिल के करीब हो गए हैं, थोड़े अजीब हो गए हैं। लगता है यूं जैसे मुझे पहली दफा हो रहा है। डियर गीत, जब से तुम्हें देखा है सिर्फ तुम्हारे ही नाम के गीत मेरे दिमाग में गूंजते रहते हैं। तुम्हारा हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, बातें बनाना, दूसरों को डांटना, ये सारी अदाएं तुम्हारी मुझे हर दिन तुम्हारा और ज्यादा दीवाना बनाती जा रही हैं। इशारे तो कब से हमें मिल रहे थे, खामोशियां दोनों ही सुन रहे थे। इशारे तो कब से हमें मिल रहे थे, खामोशियां दोनों ही सुन रहे थे। सोचा नहीं था जो कभी सब वही हो रहा है। विशु, विशु सुनो तो। गीत जी, जितेंद्र जी आप? हमें तो बस उस दिन का इंतजार है जब हम ये सारी बातें आपकी आंखों में आंखें डाल के कह पाएंगे। हे ऊपर वाले, कंफ्यूज मत करो मुझे प्लीज। आपको तो पता है ना कि गीत बिल्कुल क्लियर कट सोचती है।
प्लीज कोई दो राह पर मत लाना मुझे, प्लीज 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 प्लीज। तू ना बस मेरा सोच, मैं विशु का पीआर संभालती हूँ, ठीक है? ये देखो, मनोज बनवारी का घर। ऐसे नहीं बोलते पापा। तो यहाँ कहाँ जा रही है? बात करनी है, आप चलिए। किससे बात करनी है? बनवारी अंकल से और आपसे। बनवारी अंकल 2 मिनट रुकिए। बनवारी अंकल आ गया उसका भी। बाहर आइए, मुझे बात करनी है आपसे। अभी देख रहे पूरा खानदान आ बात। पापा क्या पापा? क्या बात करनी है? विशु के बारे में। अब क्या किया इसने? हम बताते हैं कि इसने क्या किया। गीत ने सबको सीना चौड़ा करके बता दिया कि सबकी नजरों में आवारा और नालायक विशु असल में न सिर्फ इस मोहल्ले की बल्कि देश की शान है। जिसे बाप से सिर्फ तिरस्कार मिला, उसे पुरस्कार मिलने वाला है। एक जाबाज हीरो है विशु। लेकिन विशु बेटा, ये सब कुछ क्यों, किस लिए? मंजू आंटी का हम सबको छोड़ के जाने का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा है, इसलिए मैं जिसकी जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करता हूँ। कोविड में भी लोगों का सहारा बनता हूँ। इसलिए तू सबके पीछे पड़ा था वैक्सीन लेने के लिए। और इसलिए तूने अपना एक मंत्र भी बना लिया कि बचेगा एक तो फंसेंगे नहीं। अरे माँ आप ना प्लीज इतना इमोशनल मत हो आप। और पापा हमसे दूर ही रहो भी। कल ही डिसूजा अंकल अस्पताल में एडमिट हुए हैं। जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती और हम सबका कोविड टेस्ट नहीं हो जाता, हम सभी नियमों का पालन करेंगे। वैसे डिसूजा अंकल किसी से मिलते तो थे नहीं, पर हम एक काम करते हैं, हम मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते कि जो जो उनसे मिले हैं ना, वो सब अपने आप को आइसोलेट कर लें। और ये भी कि अगर कोविड के कोई भी सिम्टम्स हो तो तुरंत जाके टेस्ट करवाएं। हाँ। क्या लेकिन तुमको यकीन है कि डिसूजा अंकल को कोविड हुआ है? अभी रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन सारे सिम्टम्स वही हैं। हाँ। जी वैसे तो आप भी इसे रख सकती हैं, हमें तो सिर्फ इसमें से एक ही गुलाब का फूल चाहिए था। फूल के हाथ में फूल, बड़ा अद्भुत संजोग है जितेन जी। और आपके हाथों में नाजुक सी टहनी से लटके हुए सदाबहार के फूल लगते हैं साली साहिबा। आप हमें नायरा ही बुलाइए जितेन जी। आप जी के आगे जू भी लगा सकती हैं। आप अगर हमें जीजू बुलाएंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। अभी दिल्ली थोड़ी दूर है जी, जू भी लगा देंगे। क्यों जीजी? नायरा क्यों छेड़ रही है इन्हें? जी कहिए जितेन जी। अब 1 मिनट, हम जी कह सकते हैं ना आपको? जी आप हमें कुछ भी कह सकते हैं। हम तो ये फूल लेके इसलिए आए थे कि हमारी माताजी आपकी और हमारी शादी की डेट निकलवाने पंडित जी के पास जाने वाले हैं, तो सोचा ये खुशखबरी आपको भी सुना दें। ये आपके लिए लीजिए। ईद की शादी जितेन कौशिक के साथ। विशु के पापा। हाँ जी। ये देखिए, देखो तो। सुबह से लोगों के मैसेजेस और फोन आ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। सब लोग बधाई दे रहे हैं। हाय कितनी खुशी की बात है। मेरा विशु, मेरा बेटा हीरो है, हीरो। सोचिए सरकार से उसे सम्मान राशि भी मिलने वाली है। सच है रानी जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी खानदानी दुकान नहीं चलाएगा। मैंने तो दुकान के लिए और एक जगह भी देख रखी है, आपको तो मालूम है। हाँ, वो तो है। कोरोना का काम वो कब तक करेगा, है ना? दुकान तो उसे चलाना ही होगा। और फिर वैसे भी दुकान में ये समोसा और लड्डू वो बनाने में क्या प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम रानी जी। हाँ ना विशु के पापा,
आप समझ गए तो फिर सब कुछ ठीक है ना? इम्पोर्टेंट बात ये है कि सामने वाला समझे। बाकी तो सब भाषा ही है और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ विशु के पापा, हाँ आजकल है ना हमारी गुड्डू वो बहुत रूखी रूखी सी हो गई है। अरे रानी जी वो पेट से है ना। हाँ वो तो है। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस बिशु, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। देखिए वाह मेरा बच्चा। ये रुकी नहीं है। मोजो, बेबी मेरा फोन बज रहा है, फोन उठाओ ना। तुम देख रहे हो ना मेरे हाथ कितने गंदे हैं। प्लीज बेबी मेरा फोन उठाओ। मनमोजी, मम्मी मम्मी, तुझे मैं कितनी देर से बोल रही हूँ मेरा फोन उठा के ला। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे दोनों हाथों पे ग्रीस लगी है? जा जाके फोन लेके आ मेरा। अभी तो आप खाना खिला रही थी। खाना? तू फोन उठा के दे मेरा, फोन उठा के दे। कट गया फोन। अच्छा वो तो मैं देख ही रही हूँ कि कट गया, क्योंकि बहना ना तू हुआ है, मैं नहीं। इतनी देर से बोल रही हूँ मेरा फोन उठा, पर नहीं, तू हंसे जा रहा है। हंसता रहे थे, तो मुस्कुरा रहे। अरे चुप कर मनमोजी। सवेरे से मैंने गीत को कितने फोन कर दिए, उसने एक फोन नहीं उठाया। उसी का फोन आ रहा होगा। कहा सवेरे से गीत दीदी को फोन कर रही है? क्यों? तुझे हर बात जाननी बहुत जरूरी है। हाँ बताइए ना। मनमोजी तू इस दुनिया में रहता है कि नहीं रहता? मन, तुझे पता है कल डिसूजा अंकल की इतनी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। कहाँ हुआ उनको? अब वो तो पता नहीं, जब रिपोर्ट आएगी तब भी पता चलेगा। मरियम तो कह रही थी कि कोरोना के लक्षण है। कोरोना? आहो, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने कोरोना, मतलब वो तो कितने सतर्क रहते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे। तुम नहीं समझोगे मनमोजी। अरे इतनी बार बोला तुमको मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क तो तुम लगाते नहीं, और क्या करोगे? सुन, तू भी तो उनके घर गया था ना फ्रिज ठीक करने, तब उनकी तबीयत कैसी थी? अरे हाँ, ये भी तो गया था डिसूजा अंकल के घर, पर ये ऐसे क्यों भागा? और मुझे क्या पता, मैं तो उससे पूछती रह गई, पर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। हाँ, पर वो उनके घर 2-3 बारी गया तो था फ्रिज ठीक करने के लिए। ओ नो, मनमोजी मिला था ना उनसे लास्ट टाइम। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो असिम्प्टोमेटिक हो और वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है उनको हल्के सिम्टम्स भी हो रहे हो, बट वो इग्नोर कर दियो। हम सबको ही मालूम है वो कैसे है। भगवान ना करे कि मनमोजी पॉजिटिव है और डिसूजा अंकल की रिपोर्ट पॉजिटिव हो। ऐसे में ना हम सब फर्स्ट कांटेक्ट या सेकंड कांटेक्ट में आ जाएंगे। गीत दीदी, आप एक काम करो, जो मोहल्ले वाला व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें मैसेज भेज दो कि सब जन 1 हफ्ते तक मास्क पहने रखे, और जिनको हल्के से भी सिम्टम्स हो रहे हो ना, वो सबसे पहले आइसोलेट होए और सबसे पहले अपना टेस्ट करवाए। हाय सच्ची? हाँ बिल्कुल, ऐसी छोटी छोटी चीजों से अलर्ट रहकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, वरना एक एक करके सबको हो जाएगा। और अगर हम अलर्ट नहीं रहे ना तो ये स्प्रेड हो जाएगा। अब 1 मिनट। हेलो विशु। हाँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुझे मनमोजी से मिलना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि वही मिला था डिसूजा अंकल से लास्ट टाइम, और अभी वो जिस से मिल रहा है ना, वो खतरा है। हाँ चलें? मनमोजी, विशु भैया, आप हमसे दूर रहिए, पास मत आइएगा मेरे। मनमोजी, मनमोजी शांत शांत शांत। अच्छा, जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, ठीक है? लो मनमोजी, दूर आ गया। तू मुझे बता बेटा कि तू सबसे भाग क्यों रहा है? डिसूजा अंकल, आगे नहीं रिपोर्ट हो गया ना उनको कोरोना। बहुत अकड़ता था मैं कि मुझे कोरोना नहीं होगा,
ये कागज याद है भाई आपको, जिसमें मैंने लिख के दिया था कि मैं मनमोजी, मुझे कोरोना नहीं होगा। अब मेरी वजह से किसी को भी नहीं होगा, याद है आपको? लेकिन बेटा, डिसूजा अंकल ने मुझे बचपन से पाला है, मेरे सारे खर्चे उठाए हैं। आज उनको कोरोना हो गया, पता नहीं कैसे होंगे वो। विशु भैया, अगर उनको कुछ हो गया ना तो भैया क्या? कब? यार गीत विशु भैया, क्या हुआ विशु भैया? मनमोजी, डिसूजा अंकल। क्या? डिसूजा अंकल चले गए? शुरुआत में मुझे दम फूल रहा था तो मुझे लगा कि शायद मैं बीड़ी पीता हूँ इसलिए मेरा दम फूल रहा है, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मुझे कोरोना है। जब तुझे लग रहा था कि तुझे कोरोना के लक्षण हैं, तो तुझे किसी को बताना चाहिए था। अच्छा है ना विशु भैया? बहुत अच्छा। और जितेंद्र जी, वो आपको कैसे लगता है? हम सब की कोविड रिपोर्ट जो है ना वो नेगेटिव आई है, बस एक मनमोजी की पॉजिटिव है। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी लगे तुरंत फोन करके मुझे बताना। इस मुश्किल की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। आज के एपिसोड पर अपने अनुभव या फीडबैक शेयर करने के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पर मिस कॉल दें 0804 610 7666।